सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। भाई एक और बहुत इंटरेस्टिंग दिन सामने खड़ा हुआ है। सबका निचोड़ गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बढ़िया पॉजिटिव अपटिक के साथ अच्छी शुरुआत होगी 1/3% उछाल के साथ, और जैसे जैसे समय निकल रहा है गिफ्ट निफ्टी की तेजी और तूल पकड़ी, ऐसा समझिए। शुरुआत तो 1/4% से कम या उसके आसपास हुई थी, अब वो 1/3 से ज्यादा बढ़ चुका है। 90 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन आते हुए गांधीनगर से। ग्लोबल मार्केट्स उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहे हैं। एशिया मिला जुला था, यूएस का हैंडओवर मिला जुला था। हाँ, ये जरूर है कि कल नीजर रिएक्शंस आए होंगे। आज सुबह के फ्यूचर्स यूएस के मजबूती पकड़ रहे हैं। सुबह फ्लैट से 1/4% ऊपर थे, अब इस समय 1/4 से आधे % मजबूत हैं। तो धीरे धीरे वो मार्केट्स इंप्रूव हो रहे हैं और फैसला बुरा नहीं है। हम इंतजार कर रहे थे कल रात फेड के फैसले की। 1/4 दरों में कटौती एज एक्सपेक्टेड अनाउंस्ड। 96% वो मीटर कह रहा था कि एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा, वही डिलीवर हो गया। इस साल 3 आने थे, 1 हो गया, 2 और आने की फेड का डॉट प्लॉट इंडिकेशन दे रहा है। हाँ, समीकरण थोड़े से बदले अगले साल के लिए, तब वो कह रहे हैं 1 कट, बाजार मान के चल रहा था अगले साल भी 2 कट आएंगे। खैर, ये सब कहने वाली बातें हैं। अभी तो फेड को भी नहीं पता कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, ट्रम्प साहब क्या करेंगे, तो देखते हैं कैसे प्रोग्रेस होता है। लेकिन एक्सपेक्टेड जैसा था, मोटा मोटी वैसे ही फेड ने डिलीवर करके दिया। क्योंकि जैक्सन होल की जब वो सिंपोजियम हुआ था यूएस के व्योमिंग शहर में, तो पॉवेल साहब की स्पीच में उन्होंने पूरे हिंट्स दे दिए थे। लेबर मार्केट के कंसर्न, सितंबर में शायद दरों में कटौती, तो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही करके दे दिया है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई होगी, उसके बाद अब मार्केट स्टेबल है ग्लोबली। और आज ध्यान रखिएगा, हमें अपने सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी भी करनी है, तो इंटरेस्टिंग सेशन इसीलिए। आशीष भाई साहब, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड लग रहा है आपको, और शुरुआती आपने कौन से स्टॉक्स चुने? गुड मॉर्निंग। और काफ़ी बढ़िया संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 90 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी आपको नजर आएगा। और मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जो ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ की हम लगातार बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है। साथ में अब निफ्टी बैंक यहाँ की तरफ से भी देखें तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और ऐसे मार्केट्स में अगर आप देखें तो स्टॉक्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। खबरों के लिहाज से एक्टिव डे है, प्राइस एक्शन के लिहाज से देखें तो ज़्यादा एक्शन आपको नजर आएगा। लेकिन आज अगर मेरी लिस्ट में देखें तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं, ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हाइलाइट्स मेरे पास हाथ लगी हैं, इनके चलते आ रही हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक है मेरे पास वो सन फार्मा है, और इसको इन ग्रीन रखा है। दरअसल अगर आप देखें तो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में खरीदारी किराए के साथ 2180 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इनका जो इनोवेशन बिजनेस है, इसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और FY30 तक $3.2 बिलियन के आसपास का जो है फोरकास्ट यहाँ पर किया गया है। कमेंट्री अगर आप देखें तो ओवरऑल सन फार्मा के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये भी कह रहे हैं कि पूरे फार्मा स्पेस में आप देखें तो इनकी एक टॉप पिक है, और इसी के चलते सन फार्मा इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है कोवर्किंग स्पेसेस से जुड़ी हुई, इनक्यूब स्पेसेस, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। और इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। कारण यह है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छे कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। पहले तो टारगेट आप सुनिए, खरीदारी के राय के साथ 229 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 334 रुपये का टारगेट दे रहा है। लेकिन FY25 और FY28 तक जो इनके फोरकास्ट हैं, इसके बीच में आप देखें तो रेवेन्यू करीब 29% CAGR यहाँ पर ये ग्रोथ का फोरकास्ट है, और एबिटा 45% CAGR यहाँ पर इस प्रकार की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो ये बता रहे कि बैंगलोर के जो ऑफिस मार्केट है, इस पर खास फोकस है, और जो वैल्यू एडिशन ये कर रहे हैं, इससे आगे अर्निंग्स में बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है। तो पहले 2 स्टॉक ब्रोकरेज के दम पर, सन फार्मा और इनक्यूब स्पेसेस। ओके, अच्छा, रडार पे थे 2 IT कंपनीज आज रख रहा हूँ शुरुआत में। अब वो कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि IT में जनरली क्या है, आमतौर पे मूड माहौल बदलता है तो सेक्युलर सा रन आता है। लार्जली सारी IT कंपनीज अगर चली तो एक साथ चलेंगी, पर जिनके क्लियर कट क्यूज आ रहे थे उन दोनों को मेंशन कर दिया, इन्फोसिस और विप्रो। हालांकि थोड़ा सा भरोसा बढ़ा जब TCS का पिक अभी सतपुते साहब ने पिछले शो में दिया भी हुआ है कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है वहां पे। अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है IT की, पर प्रॉब्लम बस ये है कि फेड ने जैसा कहा वैसा करा है। पर करा क्या है, फेड लेबर मार्केट के कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है। 25 बेसिस पॉइंट्स का टोकन जेस्चर इसीलिए है
कि रिस्क जो आ रहे हैं उसको मिटिगेट करा जा सके। इसका मतलब है अमेरिका इंक के लिए अच्छी खबर, तो फिर आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी धंधा 2/3 कह लीजिए धंधा यूएस से आता है, तो वो पहली अच्छी बात। दूसरा, जब फेड कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का ये कट है और ऐसे ही 2 और कह नहीं रहा है, एजम्पशन ये डॉट प्लॉट को देखते हुए कि मोटा मोटी शायद इस साल 2 और रेट कट आ रहे हो, 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास ही साल अंत तक कटौती हो जाएगी, जिसमें से 25 ऑलरेडी आ गया है और अगले साल भी कटौती का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा होगा, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसका आसान शब्द में मतलब यह है कि ग्लोबल लिक्विडिटी के लिहाज से, फ्लोज के लिहाज से अच्छी खबर है। और आमतौर पे जब ऐसा होता है तो आईटी हुआ, न्यू एज हुआ, ये सब लार्जली स्ट्रीट के रडार पे आते हैं। पर ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि एकदम से आप मान के नहीं चल रहे थे और कट आ गया है। तो कितना भाव में ऑलरेडी है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कल रात एडीआर क्यों चल रहे थे, इस तरह की तेजी क्यों थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, लॉजिकली इन ग्रीन होने चाहिए, पर क्या इन्फी और विप्रो किसी रीजन से 3-3.5% एडीआर जो कह रहा है वैसी तेजी, कुछ एडजस्ट कर लीजिए कल का उछाल भी, तो भी मीनिंगफुल तेजी की बात कर रहा है वो एडीआर, वो अनलाइकली सा लग रहा है। हो सकता है एडीआर वर्सेस, अब मैंने देखा नहीं आते वक्त, गलती हो गई, एडीआर वर्सेस स्टॉक्स के वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा डिफरेंशियल बन गया था, तो कहीं एडीआर इसलिए तो आउट परफॉर्म नहीं कर गया, वो अलग बात। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे होल्डिंग कंपनी में होता है, एकदम से बाजार को याद आता है बहुत डिस्काउंट हो गया है तो तेजी आ गई कोई बिना रीजन के। तो ये एडीआर में भी ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, कल अच्छी तेजी वहां पे थी, उससे रुझान ले लिया आपने। उस तरह की तेजी तो अनलाइकली लगती है, लेकिन हाँ आईटी रडार पे जरूर रहेगा। आज जैसे वीरू भी कह रहे थे नैस्डैक और आईटी में बहुत ज्यादा डिफरेंशियल्स क्रिएट हो गए, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करा जा रहा होगा। नैस्डैक में डिफरेंशियल क्यों क्रिएट हो रहा है, वो एक काम करूंगा, एक ब्यूटीफुल प्लेट के थ्रू किसी कल समझाता हूं आपको। लेकिन ठीक है, इन्फोसिस और विप्रो आज के लिए दोनों इन ग्रीन, पर इसके अलावा कोई टीसीएस, कोई एचसीएल टेक, सारे आईटी मेरे ख्याल से अगर चला तो सेक्युलर होगा। आईटी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं और इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। आपको याद होगा कि जब सीईओ का जो इस्तीफा आया था, इसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। एक तरफा ऐसी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, शायद याद आ तो ऑलमोस्ट 20% ये स्टॉक करेक्ट हो गया था। अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1100 रुपये पर टारगेट को बरकरार रखा है। 841 कल की क्लोजिंग है। अब ये क्या करें कि मैनेजमेंट ने अपनी लोन ग्रोथ की गाइडेंस में तो कोई भी बदलाव नहीं किया। 18% की लोन ग्रोथ FY26 के लिए फोरकास्ट करके चल रहा है, ये बिल्कुल बरकरार है। और ख़ास बात ये कि जो एक बड़ा ओवरहैंग बना है कि अब नया सीईओ कौन होगा, तो इनकी जो नियुक्ति है ये अक्टूबर एंड तक देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अगर आप देखें तो इस चीज़ को ऑलरेडी फैक्टर करता जा रहा है, क्योंकि जिन स्तरों पर ये गिरावट के बाद ये स्टॉक फिर संभला है, काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और बढ़िया पैटर्न के चलते यहाँ पर रिकवरी आई है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर टेक्निकल्स का कंफर्ट है, मॉर्गन स्टैनली का भरोसा है। अच्छी खबरों के बीच इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा डीमार्ट, यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, और यूबीएस की तरफ से बड़ी दमदार रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। ये बता रहे हैं कि इंडिया में कंपाउंडिंग स्टोरीज जो होती हैं उनमें से एक है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अपनी रिपोर्ट में प्रिसाइजली विनिंग बिजनेस मॉडल इस चीज़ को ये मेंशन कर रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि ग्रोथ लगातार एक्सेलरेट देखने को मिल रही है और जो फोकस है कंपनी का क्विक कॉमर्स पर, ई कॉमर्स पर, धीरे धीरे आगे यहाँ पर कैसे कम्पिटिटिव एडवांटेज लें है, इसके ऊपर ज़्यादा नज़र रहेगी। लेकिन टारगेट है इनकी तरफ से खरीदारी के राय के साथ 5,600 रुपये का 4,700 रुपये के करीब आपको डीमार्ट अभी फिलहाल मिल जाएगा। तो डीमार्ट इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, इंटरेस्टिंग। आईटी के अलावा बैंक्स तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग मूव्स दिखाना शुरू कर चुके हैं। अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, शायद कैचअप प्ले कर रहा है। कल का भी निफ्टी बैंक इंटरडे स्क्रीन्स पे रखिएगा। निफ्टी अच्छा सेशन था, लेकिन हायर लेवल्स पे शुरुआती ट्रेड में जो उछाल आया था उसके बाद से पस पड़ा हुआ था, बहुत कंसोलिडेशन था। निफ्टी बैंक लेकिन एक ट्रेंडिंग मूव डिलीवर करके गया कल भी। तो बैंक रखिएगा रडार पे। आज आईसीआईसीआई बैंक वगैरह पे रिपोर्ट भी चल रही है। एचडीएफसी बैंक पे कल हम लोग सुबह कमाई का अड्डा में चर्चा भी कर रहे थे, उस पर भी रिपोर्ट्स आई थी। तो बैंक्स को लेकर स्ट्रीट बुलिश हो रही है, मोमेंटम स्ट्रांग है। पर खबरों का तड़का कहां पर है? एक बंधन बैंक में है। बंधन बैंक ने यस बैंक में अपनी जो होल्डिंग थी रिड्यूस करी है। दरअसल ये सब एसएमबीसी को माल बेच रहे हैं।
जो अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर है येस बैंक का, जिसने एसबीआई से माल खरीदा था। अब उनको बढ़ा के ले जाना है 24.99 पे। एसएमबीसी ने अभी कोटक में स्टेक बेचकर पैसा रेस करा था, शायद वही पैसा अब फाइनल करा जा रहा है, चैनलाइज करा जा रहा है। तो बंधन बैंक ने जितना बेचा है मेरे ख्याल से 330 करोड़ रुपए के आसपास, पर बंधन बैंक को लेकर सीएलएसए वगैरह बड़े बुलिश हो रहे हैं। स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग, तगड़ा अंडर परफॉर्मर है। आज बैंक अडाप पे खबरों का टिल्ट था तो सोचा बंधन बैंक मेंशन कर देता हूं। दूसरा येस बैंक, क्योंकि एसएमबीसी वाकई सीरियस हो रहा है। अभी अभी फंड उठाए, अभी अभी चैनलाइज, बंधन से खरीदा, फेडरल से खरीदा, कल फेडरल ने भी माल बेचा है या एसएमबीसी को येस बैंक का। हालांकि येस बैंक के लिए अभी इमीडिएटली कुछ बदलेगा नहीं। एक रिपोर्ट आज सुबह कह भी रही है कि ये सब ठीक है, आउटलुक अच्छा हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, लेकिन नियर टर्म पेन जस के तस बने रहेंगे। वो देखते हैं। येस बैंक सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे इन ग्रीन। अगले लास्ट दो इस सेगमेंट के कौन से? मॉइल, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। और मॉइल में दरअसल अगर आप देखें तो खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने लो ग्रेड मैंगनीज ओर के एक्सपोर्ट की शुरुआत कर दी है और तकरीबन 54,600 टन इसका ये एक्सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो अच्छी खबर है मॉइल के लिए। वैसे भी माइनिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो अभी थोड़े से अट्रैक्टिव, वेल पोजिशन लग रहे हैं, तो मॉइल यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। इसके अलावा केपीआईटी टेक, यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा, सिग्निफिकेंटली करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। कल ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 4% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, छोटे आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक, इस स्टॉक को भी आप इन ग्रीन रख के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, पूना वाला फिनकॉर्प, कल बाजार बंद होने का अपडेट आया कि 3.31 करोड़ शेयर्स राइजिंग सन होल्डिंग्स को अलॉट करेंगे। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक अपडेट आया था कि प्रमोटर्स 1500 करोड़ रुपए पूना वाला फिनकॉर्प में इन्फ्यूज करने की तैयारी कर रहे हैं। राइजिंग सन होल्डिंग्स दरअसल प्रमोटर्स पूना वाला की होल्डिंग कंपनी है, जो प्रमोटर है पूना वाला फिनकॉर्प की, उसको ये शेयर अलॉट हो रहे हैं। तो ये पता था बाजार को, वो कल रात में अनाउंसमेंट आ गया। अच्छी बात ये किस भाव पे कर रहे हैं वो पता चल गया, 452 रुपीज 51 पैसा। कल की क्लोज से थोड़ा बहुत कह लीजिए ऊपर ही प्रमोटर्स ये पूरा का पूरा 1500 करोड़ रुपए इस कंपनी पूना वाला फिनकॉर्प में डाल रहे हैं। अच्छा लगा, इन ग्रीन कर दिया। बायोकॉन, यूएस एफडीए के अप्रूवल आया है बोसाया और ओकिल्सो को लेकर। जो भी मैंने कहा आपको मानना पड़ेगा, किसी को पता तो है पता ही नहीं है। ये दोनों डेनोसुमाब के बायोसिमिलर्स हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं जो ये डेनोसुमाब के बायोसिमिलर्स अलग से इसलिए मेंशन करा क्योंकि इसका यूएस में $5 बिलियन का मार्केट साइज है, जिसके प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं। मैं इन ग्रीन लेके चलता हूँ बायोकॉन को। रीजंस क्या क्या बीमारी सॉल्व ठीक करती वो लिख दिया स्क्रीन पे। ब्रेक ले रहे हैं, अगले 4 पे बातचीत ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और रियल्टी स्पेस के जो स्टॉक्स हैं ये रडार पर आ रहे हैं प्राइस एक्शन के चलते। और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इसे इन ग्रीन रखा है। दरअसल अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर एक छोटा सा डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। और इसमें खास बात है कि सिर्फ गोदरेज नहीं चल रहा, अगर आप ओबरॉय का चार्ट देखेंगे ना तो भी अच्छे करेक्शन के बाद अब दोबारा चलने के लिए चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, पैटर्न बहुत छोटा है, लेकिन स्टॉक हाई से काफ़ी टूटे हुए हैं। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ठीक ठाक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। कल 1% ऊपर बंद हुआ है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इसको रखा है इन ग्रीन।
इसके अलावा एक और छोटा बैंकिंग स्पेस का स्टॉक मेरे पास भी है, JNK बैंक। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। PSU बैंक्स में अगर आप देखें तो अलग टाइप की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। देखिए, नो डाउट ज़्यादा चलने में बड़े बैंक ज़्यादा आगे आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमने देखी, लेकिन JNK बैंक में अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब कल की जो क्लोज है ये 50 DMA के ऊपर यहाँ पर देखने को मिले, और जितने भी छोटे सरकारी बैंक्स हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ, इनफैक्ट गेंस बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहे हैं। कल ऑलमोस्ट 2.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो JNK बैंक इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, कोहांस लाइफ साइंसेज मेरे ख्याल से आज का इकलौता इन रेड। दरअसल जिस्मिराल होल्डिंग्स आवाज़ की एक्सक्लूसिव कहती है कि अपना 5.1% हिस्सा आज लार्ज ट्रेड्स के थ्रू बेच रहा होगा, यानी कि करीब 1750 करोड़ कह लीजिए का एक लार्ज ट्रेड होना है, अप टू 6-7% डिस्काउंट पे। पता नहीं इसको लेकर एपेटाइट कैसी, हालांकि पिटा हुआ स्टॉक है, ऑफ लेट चला है। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं, पर मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कंटिन्यूस विंडो में जा रहा हो, कंटिन्यूस सेशन में जा रहा हो। अगर ऐसा होगा तो ये दबाव में रहेगा स्टॉक, पर वो 9 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आप सोच लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अभी तो लाल है ये। एस्कॉट्स क्यूबोटा, कल इन्होंने कहा कि कंबाइंड हार्वेस्टर नया लॉन्च कर रहे हैं, इस समय पंजाब और हरियाणा के लिए, प्रो 588 IG, ऐसे नाम भी लिख दिया मैंने। अच्छी इंटरेस्टिंग ये था, जब इसकी डिटेल पढ़ रहा था, ये जो हार्वेस्टर लॉन्च किया जा रहा है ये क्रॉप के स्टॉक को, स्टॉक मतलब बेसिकली स्टेम जो होता है क्रॉप का, उसको पूरा बेस से बाहर निकाल देगा। कन्वेंशनल हार्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर पाते। तो आप जब पूरा स्ट्रॉ बाहर निकाल लोगे तो आप उसको रीयूज कर सकते हो, बेच सकते हो, है ना, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एडिशनल इनकम फार्मर्स के लिए हो जाती है। प्लस असल में बायोमास प्लांट वगैरह के लिए फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है बचा हुआ पूरा स्टेम। अदरवाइज किसान क्या करते थे, पराली जला दी, यही तो बचा हुआ जो स्टॉक रह जाता था उसी को बर्न किया जाता था। तो अब वो पूरा का पूरा स्टेम के साथ ही बाहर आ जाएगा, तो अब वो पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। आप सरकार को उस पर डिस्काउंट दे देना चाहिए, हमारी तरफ से कुछ रियायत खरीदी हार्वेस्टर। खैर, ये 2 स्टॉक्स रडार पे इन ग्रीन कर दिए अलग अलग न्यूज पैक्स के चलते। लास्ट 2 कौन से भाई साहब? लास्ट 2 स्टॉक्स में से एक स्टॉक मेरे पास भी इन रेड है, जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में, एक तो लॉयड मेटल्स है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। 8 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट्स पर देखने को मिला है, और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। वैसे भी अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स हैं मेटल स्पेस के, इनमें एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स इसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है तो एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है, मेटल स्टॉक्स पर फोकस आता है। मेटल्स माइनिंग्स बढ़िया लग रहा है, लॉयड मेटल्स, इसको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में MFSL, यहाँ पर आपको इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल करना है, लेकिन इन रेड रखे हुए। कल के अच्छे बाजार में भी देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, और फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर चार्ट पर नजर आ रहे हैं। जिस पैटर्न के साथ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, 50 DMA के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, वो भी फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो इसके चलते MFSL, मैक्स फाइनेंशियल, इस स्टॉक को रखेंगे इन रेड। लैंडमार्क कार्स, वो इन्होंने कल बिजनेस अपडेट शेयर करा कि ये अपनी प्रेजेंस कोलकाता के बाजार में एक्सपैंड कर रहे हैं, किया का शोरूम खोल रहे हैं। ये अनाउंसमेंट कल बाजार बंद होने के बाद आया, इसको ग्रीन करा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कल यानी कि फ्राइडे को लैंडमार्क कार्स की एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीटिंग्स भी शेड्यूल्ड है, तो देखते हैं। उससे पहले आज फोकस में रख लेते हैं, इन ग्रीन रखते हैं, खबर तो ठीक है। कोचीन शिपयार्ड, हालांकि इसकी ऑर्डर बुक साइज के लिहाज से मीनिंगफुल नहीं, लेकिन फिर भी रडार पे रखेंगे। दरअसल कल इन्होंने कहा कि हमें 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। ONGC की एक जैकअप रिग जो है उस पर एक मेजर रिपेयर का काम कोचीन शिपयार्ड को थामा गया है। रिपेयर 200 करोड़ रुपए का, तो जैकअप रिग लगती कितने की है भाई साहब? ठीक है, कोचीन शिपयार्ड खबर ठीक है, कल मोमेंटम पकड़ लिया था, तो इन ग्रीन रखते हैं। पर ये ध्यान रखिए, कल ही ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4% के आसपास का जंप स्टॉक में आया हुआ है। 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, छोटे से ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पर जब हम लोग लौट के आएंगे तो इन्हीं 10 स्टॉक्स जिनकी इतनी डिटेल में डिस्कशन करा था, इनका एक बढ़िया सा रैप अप प्रेजेंट करेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। मेरे पास 9 स्टॉक इन ग्रीन है, 1 स्टॉक इन रेड है। सन फार्मा यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। इनक्यूब स्पेसिस पर बढ़िया रिपोर्ट आई है। पीएनबी हाउसिंग, डी मार्ट और मोइल में खबरों का असर है। केपीआईटी टेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जेएनके बैंक, लॉयड मेटल्स और एमएफएसएल इन रेड। एक रेड मेरा भी है। 10 की टीम स्क्रीन पर आएगी, पर आप ध्यान रखिएगा सिर्फ खबरों की वजह से ये लाल और हरे हैं। कोहांस लाइफ साइंसेज का लार्ज ट्रेड अगर ब्लॉक विंडो में हो गया तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज अपफ्रंट तो लाल है। इन्फोसिस, विप्रो, बंधन बैंक, यस बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प, बायोकॉन, एस्कॉट्स क्यूबोटा, लैंडमार्क कार्स और इवन कोचीन शिपयार्ड आज के लिए इन ग्रीन।